तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग कितने सीधे हो, आपको आपके रास्ते से हटा दिया। एक तो वो ताजिए का या मुहर्रम का जो होना चाहिए वो नक्शा नहीं, जैसे ये टोपी नहीं, समझ रहे बात मेरी, वो नक्शा नहीं तो फिर मुहर्रम का। और सुनो तवज्जो, अब हमारे यहाँ क्या होता है, इस मोहल्ले का अलग, इसका अलग, इस गांव का अलग, इस गांव का अलग, अलग करबला में आके हार जीत चल रही है। तवज्जो रखो बेटो, अब हार जीत न पाया जा रहा, न पाया, किसे हरा रहा हो, किसे जिता रहा हो, शर्म आनी चाहिए। इनके इमाम हुसैन हार गए, इनके जीत गए, इनके जीत गए। क्या यार, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा, तुम्हें कहां भटका दिया है। और बास गांव में ना, अगर किसी का मुहर्रम छोटा रह जाए तो बांस डाल के और ऊपर को उठा देता। हंस रहे हो, ये रोने की बात है। तुम्हारे मजहब और इस्लाम के साथ खिलवाड़ करा जा रहा है। ये नहीं कहता कि मुहर्रम मत बनाओ, मैं ये नहीं कहता कि मुहर्रम मत बनाओ, मगर मुहर्रम हो, समझ रहे बात मेरी, मगर मुहर्रम हो। अल्लाह अल्लाह वो मनाया जा रहा, इधर से उधर से गलियों गलियों घुमाया जा रहा है। लफंगे लड़के जितने होते हरी पट्टी बांध ली, अपने आप को हुसैनी कहलाते हैं, मुहर्रम का जुलूस लेकर के चले। इमाम हुसैन पाक का वो जुलूस जा रहा, छत पे लड़कियां खड़ी है, औरतें खड़ी है, इसकी रगों में शैतान दौड़ रहा, उन्हें देख के नाचने लगा, कूदने लगा। ये हुसैन पाक के नाम पे नहीं कूद रहा, जो छत पे औरतें खड़ी है उन्हें दिखा रहा, अपने कूले मटका मटका करके उन्हें दिखा रहा। शर्म हया गैरत होनी चाहिए थी। हुसैन पाक ने अपने बच्चों की गर्दनें कटा दी थी। हुसैन पाक के छोटे छोटे बच्चे करबला में शहीद हुए थे। क्या तुम्हारे इसलिए हुए थे कि तुम दूसरे की माँ बेटियों को तको, दूसरे की बहन बेटियों को देख करके तुम नाचो कूदो। ओ लोगो होश में आ जाओ, अल्लाह की कसम खा करके कहते हैं, अगर शरीयत के खिलाफ चलोगे तो कभी भी हुसैन पाक तुमसे राजी नहीं होंगे। समझ में आ रही है? मेरी तरफ तवज्जो दो, बोलना नहीं ताकि जहन ना भटके। मैं कभी कभी तकरीर में कहता हूं, हमारे यहाँ अगर जलसे होते हैं ना, कभी कभी किसी, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा, कभी कभी किसी जलसे में ना वो हालात, मतलब पूरा जलसा हो गया और किसी को कोई नसीहत की बात ही नहीं मिली, 8 10 20 लड़के नोट उड़ाए और बस खत्म। समझ में आ रही बात? जब तुम, हाँ तवज्जो रखो, कोई बात नहीं, तवज्जो रखो जरा मेरी तरफ, बेटा लोड कम कर दो। हाँ तवज्जो, बात समझ में आ रही? इतनी मेहनत करते हो तुम, 100 हजार 10 रुपए इकट्ठे करते हो, चंदा करते हो, समझे, उसके बावजूद भी अगर कुछ ना मिले, कितने लोग चक्कर में रहते हैं कि यार क्या करें। तो समझ गए कौन सा मुहर्रम जायज है, जो इमाम हुसैन पाक का नक्शा हो, उनके रोजे का। कोई भी तुम्हें किसी मस्जिद का या ताजमहल का या किसी मकान का नक्शा लाके खड़ा कर देगा, तुम उसे मुहर्रम मान लोगे क्या? अरे हमारा दीन सच्चा, हमारा मजहब सच्चा। और यार हम इतनी नस्लों के बाद सैयद है, तो कितने लोग हाथ चूम रहे हैं, कुरान पाक का कपड़ा चूमा जाता है। किसी का कोई तबर्रुक हो ना तो नीचे नहीं गिरने दिया जाता है, और तुम वहां इमाम हुसैन का रोजा बना रहे हो, ये घुटने पहन के इतने बड़े ठेका लेता है जो मुहर्रम बनाने वाला, और बीड़ियां जो खींच रहा वहां पे पड़े पड़े, नमाज नहीं पढ़ रहा, नापाक आदमी के हाथ में दे दिया तुमने।
कोई वहां पे अगरबत्ती तुम सुलगाओगे और खाना रख दोगे और किसी नेकर पहनने वाले के फातिहा पढ़ दे ना, उसके सर पे क्या कहेगी दुनिया? नेक आदमी को ढूंढते नहीं ढूंढते हो? तो ऐसे नेक आदमी को तलाशो जिसने देखा हो सरकार इमाम हुसैन पाक का रोजा जो बनाना जानता हो। अगर तुम्हें मोहब्बत है तो इमाम हुसैन पाक की उन बातों से भी मोहब्बत होगी जिनसे वो मोहब्बत करते थे। करबला में बच्चे शहीद हुए, बात सिर्फ इतनी सी थी। थोड़ा पसे मंजर बताऊं कितनी सी बात थी। यजीद जब हाकिम बन गया तो अब लोगों से बोला आ जाओ मेरी पार्टी में आ जाओ, मगर ये इतना बड़ा गुंडा था, सौतेली माँ के साथ निकाह जायज कर दी, 2 सगी बहनें एक घर में रहने लगी, नाजायज लड़कियां रखता था, शराब भी पीता था, जुआ और तमाम गंदी खुराफातें सब करता था। अब ऐसा अगर कोई पीर आ जाए तो उसके हाथ में हाथ दो, मगर वो जालिम की जबर की रास्ता सर पे हाकिम बन गया ये, वरना मरवा दिया करता था अगर किसी ने सर उठाया। 700 सहाबाए किराम को इसने शहीद किया है। आप जानते वो मस्जिद नबवी जिस मिंबर शरीफ पे बैठ करके मेरे नबी खुतबा देते थे, इस जालिम ने उस मस्जिद नबवी में घोड़े बनवा घोड़े, और जिस मिंबर पे बैठते थे घोड़ों की लीद और पेशाब डाली है, उस शख्स का नाम यजीद है। वो मदीने की पाकीज़ा औरतें जिनमें हसन हुसैन खेलते थे, नबी थे, अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर, उस्मान गनी, मौला अली सहाबा थे। तो इस जालिम ने अपनी फौज के ऊपर 3 रातें औरतें हलाल कर दी थी। जिस औरत को चाहो पकड़ लो, उसके कपड़े उतार दो, उसकी इज्जत उतार दो। ये हाकिम की तरफ से था, उसी हाकिम का नाम यजीद है। ऐसे आलम में अब लोगों ने कहा देखो अगर तुम्हें लोगों को कब्जे में करना तो नबी के नवासे इमाम हुसैन पाक से बैत ले लो। अगर वो तुम्हारे चुंगल में आ गए, हाथ में हाथ दे दिया, तो सारी कौम उनके पीछे हो जाएगी। फिर मामला इतना था, यजीद ने कहा हुसैन पाक से कहा मेरी बैत कर लो, मेरी बैत में आ जाओ, मेरे हाथ में हाथ दे दो, ताकि सारी कौम मेरे आपके पीछे आकर के मेरी हो जाए। हुसैन पाक ने कहा नहीं नहीं, दीन और इस्लाम बड़ी मुश्किल से हम तक पहुंचा है, हम अपनी जानें दे सकते हैं, हम अपनी औलाद दे सकते हैं, हम अपना माल दे सकते हैं, मगर दीन का सौदा नहीं कर सकते। आज का इंसान 500 रुपए पे बिक जाता है। अगर वोटिंग होती है तो समोसे इधर के खा रहा, नारा इधर का लगा रहा, समोसे इधर के खा रहा, वोट इधर के डाल रहा। पता चल रहा ये प्रधान जीतेंगे, मगर इन्होंने 1000 रुपए घर भिजवा करके सबको खरीद लिया। 1000 रुपए पे बिकने वाला इंसान, जरा हुसैन पाक को देखो, अपने बच्चों को दे दिया, भांजों को दे दिया, भतीजों को दे दिया, सारी कुर्बानी दे दी, खुद भी शहीद हो गए, मगर उस शराबी ज्वारी कबाबी के हाथ में हाथ